नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरस्वती योग की। जैसे कि आप जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि और विद्या की दात्री देवी हैं और इन्हीं के नाम पर सरस्वती योग है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सरस्वती योग कैसे बनता है, इसके क्या फल होंगे, इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरस्वती योग कैसे बनता है। किसी भी जन्म कुंडली में अर्थात लग्न पत्रिका में बुध, गुरु और शुक्र ये तीन ग्रह लग्न से केंद्र में हों या त्रिकोण में हों या फिर द्वितीय भाव में हों और देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में हों या अपने मित्र की राशि में हों या अपने उच्च राशि में होकर बलवान हों, तब सरस्वती योग का निर्माण होता है। इसको हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए, यहाँ पर एक जन्म कुंडली है, वह है कर्क लग्न की। तो इस कुंडली को बना लेते हैं हम 10, 11, 12, 1, 2 और 3। यहाँ लग्न में सूर्य के साथ बुध, गुरु, शुक्र विराजमान है। गुरु 5 अंश के हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में है। केतु के साथ मंगल षष्ठ भाव में, नवम भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु है। इस प्रकार 3, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 8 एक ग्रह और बचे, कौन से? 9। ठीक है। इस प्रकार ये 9 ग्रह इस जन्म पत्रिका में विराजमान हैं। अब हम देखेंगे सरस्वती योग का निर्माण कैसे हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि बुध, शुक्र और गुरु ये तीनों लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या द्वितीय भाव में हो। तो देखते हैं बुध कहाँ है। बुध लग्न में प्रथम भाव में ही है। आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में जो 4 भाव होते हैं, 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 भाव हैं ये कहलाते हैं केंद्र और धर्म त्रिकोण कहलाता है या त्रिकोण भाव कहलाते हैं 1, 5 और 9। तो इस प्रकार से पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र हुए, ये है 5वां और ये है 9वां और ये है लग्न। ये तीनों त्रिकोण कहलाएंगे और ये है द्वितीय भाव। तो देखते हैं क्या है ग्रहों की स्थितियां। हमें 3 ग्रह देखने हैं, बुध, गुरु और शुक्र। तो बुध यहाँ पर लग्न में ही बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, अर्थात 1 नंबर जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है, वहां पर बुध बैठे हैं और प्रथम भाव वो केंद्र ही होता है। तो केंद्र में बुध बैठे हैं, शुक्र भी यहीं पर बैठे हैं और गुरु भी यहीं पर बैठे हैं। इस प्रकार बुध, गुरु और शुक्र तीनों केंद्र में ही हैं, प्रथम भाव में हैं। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। यदि ये प्रथम भाव में ना भी होते तो ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, पंचम भाव, नवम भाव या फिर द्वितीय भाव में भी होते तो भी हमारी कंडीशन पूरी हो जाती। लेकिन इस जन्म पत्रिका में ये तीनों ग्रह केंद्र में प्रथम भाव में ही विराजमान है। आगे क्या है कि जो गुरु, देवगुरु बृहस्पति हैं, वे अपनी ही राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, बली हो। तो यहाँ पर गुरु 4 नंबर की राशि में है, कर्क राशि में। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ पर गुरु 5 अंश के हैं। तो ये परमोच्च हो गए हैं, परम उच्च स्थिति में हो गए हैं और लग्न में गुरु को दिग्बल भी मिलता है। तो इस प्रकार से गुरु बहुत बलवान है और ये तीनों ग्रह केंद्र में ही विराजमान हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि ये तीनों ग्रह एक साथ हो सकता है कि कोई एक ग्रह यहाँ पे हो, कोई एक ग्रह चतुर्थ में हो, या फिर कोई एक ग्रह दशम में हो, या फिर सप्तम में हो, या फिर पंचम में हो, या फिर नवम में हो, या फिर द्वितीय भाव में, कहीं भी हो सकते हैं। तो पुनः बताना चाहूंगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह केंद्र में विराजमान हो और गुरु अपनी राशि में हो, चाहे अपने मित्र की राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, बलवान हो, तो वहां पर सरस्वती योग का निर्माण होता है। और यहां पर तीनों ग्रह लग्न में है जो कि केंद्र होता है। गुरु 5 अंश के हैं अर्थात परमोच्च हैं, क्योंकि ये गुरु 4 नंबर में उच्च के होते हैं, 5 अंश के हो गए तो परमोच्च हो गए। तो इस प्रकार से बलि गुरु है, गुरु काफी बलवान है यहाँ पर, तो सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि सरस्वती योग बनने से क्या फल होंगे। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में सरस्वती योग होता है वह अत्यंत बुद्धिमान होता है, पांडित्य से परिपूर्ण होता है, वाक्पटु होता है, बोलने की कला उसको अच्छी तरह से आती है, स्त्री और पुत्र का सुख भी इसको अपने जीवन में मिलता है, धन की कोई कमी नहीं रहती है, अच्छे अच्छे अधिकारियों से इसके संबंध होते हैं, वहां से इसको कृपा मिलती है, अर्थात अच्छे अधिकारियों का हाथ हमेशा इसके सर पर रहता है जिस व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में कुशल होता है, गणितज्ञ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सरस्वती योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ योग है। आपकी जन्मपत्रिका में है या नहीं जरूर चेक करें और कमेंट में अवश्य बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।